बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। एक शेर से आगाज करते हैं और खूबसूरत शेर है। मैं कोई लम्हा चुराता हूँ तुम्हारी खातिर, मैं कोई लम्हा चुराता हूँ तुम्हारी खातिर, तुम जरा वक्त को बातों में लगाए रखना। आइडिया बहुत उम्दा है। वक्त को बातों से नहीं लगाया जा सकता, दोस्तों को बातों से लगाया जा सकता है। और दोस्तों की बातें हमें याद भी रहती हैं, अच्छी भी लगती हैं। हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं, अजहर इकबाल हसन उनका नाम है। वैसे तो ये किला दीदार सिंह से हैं और पढ़ाई उन्होंने फैसलाबाद में ज़री यूनिवर्सिटी में की और वहाँ से एमफिल उन्होंने किया। बहुत माहिर हैं अपने काम में। जब भी तालिब इल्म थे तो जमीयत के ये रहे सेक्रेटरी जनरल, आजकल जमात के हैं डिप्टी सेक्रेटरी जनरल। पिछले दिनों हमने काबिल शानदार अमल और फिर ढेरों खुशियां जो वीडियो बनाई थी, वो चूंकि मैंने इनकी एक पोस्ट से बनाई थी, इन्होंने वो इत्तेफाक से देखी तो उनका एक मैसेज आया है, माशाल्लाह मैंने मुकम्मल वीडियो देखी है, आपने तो कमाल कर दिया। मुझे क्या पता था कि एक मैसेज कहां तक पहुंच जाएगा। ये है मराकशी मुसलमान घराने और ख़ानदान। और फिर उसकी एक झलक आपने वर्ल्ड कप में भी देखी कि मराकशी खिलाड़ियों की माएँ ग्राउंड के पास मौजूद होती और खिलाड़ी किस तरह अपनी माओ की मौजूदगी में मोटिवेट होते। जज़ाकुमुल्लाह। ये जो मराकश की माओ का जिक्र किया है, ये वाक़ईतन वर्ल्ड कप में उसका बार बार जिक्र होता रहा। एक माँ ने तो अपने बेटे के साथ, जो उन्होंने बहुत ही गुर्बत में वक्त गुजारा था और वो अपने बेटे की बेहतरीन दोस्त है, और जब बेटे ने गोल किया और वो पहुंचे उसमें क्वार्टर फाइनल में, तो माँ सामने बैठी थी आम लोगों में और बेटा जिस तौर पे वो दीवार को अबूर करके वहां तक पहुंचा, जाके उससे गले लगाया, वो भी बड़ा कमाल मंजर था। ये जो मोहब्बत है, चाहे वो दोस्ती में हो या रिश्ते में हो, ये आपको बड़ी लज्जत, खुशी, ताकत अता करती है। इससे पहले कि आज के मौजू पे आए, आपको दो शेर सुनाता हूं, फिर आगे चलते हैं। मैंने नुकसान की तफसील कहाँ मांगी है, मैंने नुकसान की तफसील कहाँ मांगी है, प्यार में जो भी खसारा है पड़ा रहने दो, और खींच तस्वीर मेरी हंसते हुए लम्हों में, खींच तस्वीर मेरी हंसते हुए लम्हों में, और उदासी को कहीं दूर खड़ा रहने दो। जिन लोगों की जिंदगियों में दोस्त कम होते हैं, उनकी जिंदगी में उदासी ज्यादा होती है। मैंने बहुत बरस कबल जब एक महारत के तौर पे हाथ की लकीरों को स्टडी करना शुरू किया और कुछ असातिज़ा से पूछा और कुछ असातिज़ा की किताबों को पढ़ा, तो बहुत मज़ा आया। उसमें M.A. मलिक साहब ने तो अपनी किताब में मेरे हाथ का प्रिंट भी शामिल किया, और उनके बाद फिर सादिक महमूद मलिक साहब से खूब हमारी दोस्ती रही। अच्छा, जो ये हिस्सा होता है अंगूठे के साथ वाला, इसमें आपके दोस्तों की तरतीब भी, तादाद भी, मिकदार भी, और उनसे आपकी दिली ताल्लुक है उसका भी इजहार होता है। वक्त के साथ साथ मैंने ये जिंदगी से सीखा कि वो लोग जिनकी जिंदगी में दोस्त कम होते हैं, उनके यहाँ तन्हाई बहुत होती है। इसी तौर पे जो दोस्त हैं, इनसे इंसान सीखता बहुत है। ये सीखना आपका स्पिरिचुअल भी होता है, ये सीखना आपका माली तौर पे, मुआशी तौर पे, समाजी तौर पे और शख्सी तौर पे, यानी चारों पांचों हवाले होते हैं। इंसान अपने दोस्त के मजहब पे होता है और जिनके साथ आपका वक्त गुजरता है। अच्छे लोग मैंने वो देखे कि जो अपनी दोस्ती को लंबा लेके चले, और खुदा ना खास्ता कभी दोस्ती को किसी एंड पे आपने दूरी भी होनी हो तो इतनी नफासत से और इतनी उम्दगी से कि आपकी जो बीते बरसों की यादें हैं वो खराब ना हो। वो आपकी स्ट्रेंथ होती है, वो आपका माजी नहीं होता, वो आपकी ताकत, आपका चॉइस होता है। यानी जो भी हमारे माजी के फैसले होते हैं वो हमारा हुस्न होता है, हमने उनको किया हुआ होता है। उर्दू में दोस्ती पे बहुत कम मटेरियल है, शेर कभी कभी आपको मिल जाते हैं, लेकिन अरबी में दोस्तों का बहुत तज़किरा है। यानी एक तो अरबी जुबान ऐसी खूबसूरत है, उसमें वुसअत बहुत है, वहां दोस्तों के और दोस्ती के 12 दर्जे बताए जाते हैं। तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा
उस बारे में बात करें, एक मालूमात भी है और खुद आपको आने वाले दिनों में अपने दोस्तों के साथ ताल्लुक को डीप करने, उनसे मोहब्बत करने, इनफैक्ट उनके दिलों में रहने, दोस्त वो जो आपके दिल में रहे और आप उसके दिल में रहे। ये जो असर पजीरी है दोस्ती की, ये तब होती है जब एक दूसरे के दर्द का एहसास होता है। इंसान जब बहुत तन्हाई में हो तो तब रिश्तेदार नहीं आते, दोस्त होते हैं जो आपके पास पहुंचते हैं, आपकी उदासी को चिमटी से चुन लेते हैं और आपकी आंखों में बाज़ दफा सवाल को, बाज़ दफा परेशानी को पढ़ लेते हैं। इसलिए और अच्छी दोस्ती में मुफाद भी होता। ये एक ऐसी कुर्बत होती है जिसमें दुनिया में एक दूसरे के साथ मोहब्बत और कुर्बत और वो जुड़ा हुआ होता है एहसास जो आपकी कुव्वत आपको बख्शता है। वैसे तो यूरोप में जो थ्योरी इस वक्त पढ़ाई जाती है वो जो कि हर आदमी के एवरेज 10 दोस्त होने चाहिए और उन एवरेज दोस्तों की जब आप 10-20 बरस के बाद बड़े हो जाते हैं तो उनकी जो एवरेज आमदनी है वो आपकी आमदनी होगी। इसी तौर पे आपके दोस्तों की जो खूबियां हैं अगर 10 हैं तो सब में आप 2-2 भी गिने तो 20 हो जाती हैं, तो इनका एवरेज आपके अंदर होगा। अच्छा, अरबी में दोस्ती के जो दर्जे बताए गए हैं उसमें कुछ लेवल भी है ऊपर नीचे, तो अभी हम देखते हैं, आपको मजा आएगा। वो कहते हैं कि जी जो पहला दर्जा है दोस्ती के दर्जों में वो जमील है, एक कोई ऐसा शख्स जिससे आप सिर्फ मुलाकात की हद तक वाकिफ हो। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। ओके, दूसरा है जलीस, और जलीस वो शख्स होता है जिसके साथ आपने कुछ वक्त गुजारा हो लेकिन आपको उसने परेशानी ना दी हो, यानी उसकी वजह से आपको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हुई हो, कोई शिकायत ना हुई हो। तीसरा है समीर, ये वो शख्स होता है जिसके साथ बात करने में आपको दिक्कत ना हो, आप आसानी से, यानी इजी टू कम्युनिकेट और इजी टू, आपने कोई दिल की बात उससे कहनी हो तो आप आसानी से कह सकें। क्योंकि कुछ लोगों के साथ तो आपको पता बात करते हुए दिक्कत होती है, वो सुन नहीं पाते और लड़ पड़ते, सख्त मिजाजी भी दिल पे और जहन पे गिरा गुजरती है, लेकिन दोस्त वो होते हैं। चौथा दर्जा है नदीम का, और नदीम वो होते हैं कि जो साथ वक्त गुजारते हैं, पीते पिलाते हैं, आज के जमाने में चाय पीते हैं और खुश वक्ती इनका एक कॉमन होता है। पांचवा होता है साहिब, और साहिब वो दोस्त होते हैं जो आपकी खैरियत के लिए फिक्रमंद होते हैं और ऑलमोस्ट ये हकीकी दोस्ती और पायदार दोस्ती के जो दर्जात हैं ये आखिरी सीढ़ियों के करीब ये होते हैं। और छठे होते हैं रफीक, ये दोस्ती का आला तरीन दर्जा है। रफीक वो शख्स होते हैं कि जिस पे आप इन्हिसार करते हो, डिपेंडेंट होते हो, मुश्किल में उनको कहना नहीं पड़ता, आप उन्हें इजहार हो जाए, कहीं पता चल जाए कि आप मुश्किल में हो तो दे आर द फर्स्ट वन, दे बिकेम एंजल्स एंड दे रश टू, जैसे फरिश्ते को बस पता चले तो वो फौरन आपकी मदद को पहुंचता है। तो जो रफीक दोस्तों की कैटेगरी है जो अरबी में जिनको माना जाता है, तो ये वो लोग होते हैं कि जो सातवां वो है जिसे सिद्दीक कहते हैं। सिद्दीक वो होता है जिसे आपसे कोई गरज नहीं होती और उसकी सच्ची मोहब्बत आपसे होती है बेगरज। और आठवां होता है खलील। खलील एक ऐसे करीबी शख्स को कहते हैं कि जिसका आना, जिसका सोच, जिसका तसव्वुर, जिसकी कुर्बत आपको निहाल कर देती है। और नौवां होता है अनीस, कोई ऐसा शख्स जिसकी मौजूदगी आपके दिल के बड़ी करीब होती है। और जो 10वां है वो है निजी, काबिल भरोसा, काबिल एतबार, काबिल एतमाद, जिसपे आपको हर मामले में बहुत वो होता है एतबार। 11वां है सफ़ी, आपका बेहतरीन दोस्त जो दूसरों पे आप को फौकियत दे। और 12वां है करीम, कोई ऐसा शख्स जो आपसे अलग ना हो और ना सिर्फ आप जानते हो कि वो कैसा सोचता है बल्कि वो भी आपके ख्यालात से वाकिफ हो और दोनों एक दूसरे के मिजाज शनास हो। आज से पहले तो आप सिर्फ यही जानते थे कि दोस्त कच्चे पके होते हैं, उनसे कुटी हो जाती है और उनसे अच्छी दोस्ती चलती है, लेकिन दुनिया में हर कल्चर में, हर मिजाज में, लिटरेचर में जो सबसे काबिल कदर चीज़ें होती हैं उनकी कैटेगरीज भी ज़्यादा होती हैं और उसको समझने में, अब देखें खुद आप कितने लोगों की ज़िंदगी में जलीस हो, कितने दोस्तों के सिद्दीक हो और कितने लोगों के सफ़ी हो। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।